Hello my viewers, welcome to my channel. Let's get into one more lecture of English learning. तो शुरू करते हैं. Let's start. So right on the top माने ठीक ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है It's getting along fine. माने ये ठीक हो रहा है, ये सही हो रहा है. ये इसका एक ट्रांसलेशन मात्र है, लेकिन बोलचाल में से किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं. देखिए, जब भी बातचीत के दौरान इस तरह की आपको बात करनी हो, ऐसा आपको कहना हो कि जो स्थितियां हैं उनमें निरंतर रूप से सुधार हो रहा है, निरंतर रूप से उनमें अच्छे बदलाव आ रहे हैं, काम जो है उसमें निरंतर रूप से सुधार हो रहा है, निरंतर रूप से अच्छे बदलाव आ रहे हैं, तो आप कहेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. माने ये सही हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है. माने जो स्थिति है वो पहले से और बेहतर हो रही है निरंतर रूप से, वहां हम कहेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक मित्र जिसने 2 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, नया स्टार्टअप था उसका. 2 महीने बाद जब मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो मैं कहूँगा हाउ इज योर बिजनेस गोइंग. तो जवाब में वो कहना चाहता है कि उसका जो बिजनेस है उसने जब शुरू किया था तब से लेकर अब तक उसमें अच्छे बदलाव हो रहे हैं, मार्केट में अच्छा रेस्पॉन्स उसको मिल रहा है, दिन प्रतिदिन जो है बेहतर परिणाम उसको मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतर से बेहतर की तरफ जो है बिजनेस उसका बढ़ रहा है. तो वो कहेगा इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. इसी तरह से मेरा एक मित्र जिसकी कुछ समय पहले एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगी, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने लगी, सामाजिक रूप से उसे ज़्यादा सम्मान मिलने लगा, माने सोशली और इकोनॉमिकली वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा, ज़्यादा बेहतर उसकी लाइफ होने लगी. तो यहाँ पे जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग, तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. माने जो स्थिति है उसमें पहले से काफ़ी बेहतर जो है बदलाव आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है अच्छे बदलाव उसमें आ रहे हैं. तो वो यूं भी कह सकता है इट्स गेटिंग अलोंग फाइन डे बाय डे. दिन प्रतिदिन अगर बदलाव आ रहे हैं तो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन डे बाय डे. इसी तरह से ये एक मोहतरमा है जो कि अपनी ओबेसिटी, अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, दुखी रहती थी, स्वास्थ्य भी इनका अच्छा नहीं रहता था. तो जब इन्होंने कुछ रेमेडीज ली तो इनका वेट लॉस होने लगा. तो वेट लॉस होने के दौरान जब इनसे पूछा गया कि हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग, माने आपकी लाइफ कैसी चल रही है, या फिर हाउ इज़ योर हेल्थ गोइंग, आपका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. माने स्थिति में निरंतर रूप से सुधार हो रहे हैं, स्थिति निरंतर रूप से अच्छी हो रही है, तो कहेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. ये सही हो रहा है, ये बदलाव अच्छे हो रहे हैं, तो कहेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. इसी तरह से ये एक सीवियर कार क्रैश है जिसमें गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड्स को सीरियस इंजरीज हुई. तो एक्सीडेंट के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब उनसे पूछा गया है कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग, तो देखिए एक्सीडेंट जब हुआ तो उनकी स्थिति बिगड़ गई. तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब उसमें धीरे धीरे निरंतर रूप से सुधार आने लगा, तो उस सुधार को बताने के लिए टाइगर वुड्स कहेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. माने स्थिति में सुधार हो रहा है, स्थिति में अच्छे बदलाव आ रहे हैं, तो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. इसी तरह से ये एक न्यूली वेडेड कपल है. तो शादी के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब इनसे पूछा गया कि हाउ इज योर रिलेशनशिप गोइंग, आपका रिश्ता कैसा चल रहा है, तो देखिए शादी के बाद से इनकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, इनका जो रिश्ता है और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनके बीच जो है डेवलप होती जा रही है. तो माने स्थिति जो है वो पहले से बेहतर होती जा रही है, पहले से अच्छी होती जा रही है. इसको बताने के लिए कहेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन. और यूँ कहें कि स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, तो कहेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन डे बाय डे. नेक्स्ट इज मे यू फेयर वेल, माने आप अच्छा कर सकते हैं. देखिए लाइफ में जब भी कोई किसी चुनौती का सामना करने जा रहा हो, या चुनौतीपूर्ण कार्य करने जा रहा हो, चैलेंज फेस करने जा रहा हो, या फिर कोई चैलेंजिंग टास्क करने जा रहा हो, और आप उसके प्रति अपने मन में गुड विशेस वाला भाव रखते हैं, आप चाहते हैं कि इस काम को या इस चुनौती को वो अच्छे प्रयासों के साथ, अच्छे नतीजों के साथ पूरा कर पाए, तो आप उसे कह सकते हैं कि मे यू फेयर वेल. फॉर एग्जाम्पल, मेरा मित्र नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है. अब बिजनेस शुरू करना एक चैलेंजिंग होता है, एक चैलेंजिंग जो है कार्य ये होता है, तो इसके लिए मैं उसे कह सकता हूँ कि मे यू फेयर वेल. चिंटू जो है वो स्टेट लेवल पर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में खेलने जा रहा है. अब इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए मैं चिंटू को कह सकता हूँ मे यू फेयर वेल, क्योंकि एक चैलेंज को यहाँ पे फेस करने जा रहा है, तो हम कहेंगे मे यू फेयर वेल. इसी तरह से मेरी एक सिस्टर है शानवी, जो कि फ्लाइंग स्कूल में एयरक्राफ्ट फ्लाई करने की ट्रेनिंग ले रही है. तो आज वो अपनी पहली फ्लाइट के लिए जा रही है. एक चुनौतीपूर्ण कार्य वह करने जा रही है, एक चैलेंजिंग जॉब के लिए वह जा रही है, तो मैं उसे कहूँगा मे यू फेयर वेल.
देन नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव सीन ताजमहल, माने तुमने ताजमहल देखा ही होगा या तुमने ताजमहल ज़रूर देखा होगा। देखिए, जब भी किसी काम के किए जाने की बात को हम पूरे विश्वास के साथ कहना चाहें तो हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। माने जैसे मैं कहूँ तुमने ये काम किया ही होगा, यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। तुम मार्केट गए ही होंगे, तुम मार्केट ज़रूर गए होंगे, तो मैं कहूँगा यू मस्ट हैव गॉन टू मार्केट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिपेयर द कार, कार ठीक करना, कार रिपेयर करना। चेंज द फ्यूज, फ्यूज बदलना, फ्यूज चेंज करना। ऑपरेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर ऑपरेट करना। रीड द पाम माने हथेली पढ़ना। जनरली ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है जिसमें वो पाम को रीड करते हुए फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, हथेली को पढ़कर भविष्य जानते हैं, जिसे हम कहते हैं रीड द पाम। मेक कॉम्बिनेशंस माने कॉम्बिनेशंस बनाना। किस तरह से? कपड़े पहनते समय किस जीन्स के साथ कौन सी टी शर्ट अच्छी लगेगी, कौन सा शर्ट अच्छा लगेगा, किस शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर अच्छा लगेगा, किस ट्राउजर के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा, ये मेल मिलाप करना हो गया मेक कॉम्बिनेशंस। घर का पेंट करवाते समय दीवार का कलर कौन सा होना चाहिए, छत का कलर कैसा होना चाहिए, ये मेल मिलाप करना हो गया मेक कॉम्बिनेशंस। फ्लावर पॉट में फ्लावर फिक्स करते समय फ्लावर्स को मैच करना, फ्लावर्स के कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाना हो गया मेक कॉम्बिनेशन। देन कम्स नीड द डो माने आटा गूंदना, नीड माने गूंदना, डो माने आटा। देन कम्स कुकिंग। तो देखिए, डिस्कस एक काम है और डिस्कस करने के काम को हम कहते हैं डिस्कशन। माने डिस्कस करने के काम को हमने नाम दिया डिस्कशन। डिस्कस एक एक्शन वर्ड और डिस्कशन हो गया एक नॉन एक्शन वर्ड। तो इसी तरह से कुक फूड, खाना पकाना, कुक हो गया, कुक एक काम हो गया और इस काम को जो हमने नाम दिया वो हो गया कुकिंग। हालांकि कुकिंग एक एक्शन वर्ड भी है, लेकिन सेंटेंसेस में हम इसे एक्शन और नॉन एक्शन दोनों तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से सिंगिंग हो जाएगा, ड्राइविंग हो जाएगा। बेकिंग अ केक माने केक को बेक करने का जो काम होता है उसे हम कहते हैं बेकिंग अ केक। निडल वर्क माने सुई धागे का काम जो होता है उसे हम कहते हैं निडल वर्क। तो जब हम कॉन्वर्सेशन में इन सारे काम के बारे में बात करेंगे, तो जब हम प्रतिक्रिया देंगे कॉन्वर्सेशन में, उसके लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वर्ड्स जो हम लेंगे वो आप देख सकते हैं राइट एट द बॉटम माने ठीक सबसे नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ येलो कलर के फॉन्ट में। पहला है हमारा परफेक्ट माने निपुण, गुड अच्छा, सो माने ठीक ठाक, काम चलाओ, साधारण। पुअर माने गंदा, बेकार, बुरा, भद्दा, जिसे हम कहते हैं पुअर। सो एट फर्स्ट विल टेक रिपेयर द कार। तो आप देख सकते हैं ए और बी के बीच यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है जिसमें ए बी से कहता है आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर द कार, मैं नहीं जानता कार को कैसे रिपेयर किया जाता है। बी यस आई नो हाउ टू रिपेयर द कार, हाँ मैं जानता हूँ कार को कैसे रिपेयर किया जाता है। ए इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी वन थिंग, यदि तुम बुरा न मानो तो मुझे एक चीज बता सकते हो, एक बात मुझे बता सकते हो। इफ यू डोंट माइंड एक फ्रेज है जिसका इस्तेमाल ये बोलने के लिए किया जाता है कि यदि तुम बुरा न मानो तो। बी नॉट एट ऑल माने इसमें बुरा मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो कहेंगे नॉट एट ऑल। ए हाउ आर यू एट रिपेयरिंग द कार माने कार रिपेयरिंग के काम में तुम कैसे हो, कितने सक्षम हो, तो कहेंगे हाउ आर यू एट रिपेयरिंग द कार। बी ओ विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट रिपेयरिंग द कार माने डींग नहीं हाँक रहा हूँ, कार रिपेयरिंग के काम में मैं निपुण हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फेक कमिटमेंट नहीं है, तो कहेंगे विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट रिपेयरिंग द कार। देन कम्स कुकिंग। तो कुकिंग का हो जाएगा कुक फूड। ए कहता है आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड, मैं नहीं जानता खाना कैसे पकाते हैं। बी यस आई नो हाउ टू कुक फूड, हाँ मैं जानता हूँ खाना कैसे पकाते हैं। ए इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी वन थिंग, यदि तुम बुरा ना मानो तो मुझे एक चीज बता सकते हो। बी नॉट एट ऑल माने इसमें बुरा मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ए हाउ आर यू एट कुकिंग, कुकिंग में तुम कैसे हो, इस काम में कितने सक्षम हो। बी ओ विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम गुड एट कुकिंग माने बिना डींगे हाके, डींग नहीं हाक रहा हूँ, मैं कुकिंग के काम में अच्छा हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फेक कमिटमेंट नहीं है, तो कहेंगे विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम गुड एट कुकिंग। विदाउट बीइंग बोस्टफुल भी एक फ्रेज है। देन कम्स ऑपरेट द कंप्यूटर, चेंज द फ्यूज के साथ आप बनाइएगा। ए आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। बी यस आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ए इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी वन थिंग। बी नॉट एट ऑल। ए हाउ आर यू एट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर माने कंप्यूटर ऑपरेट करने के काम में तुम कैसे हो। बी ओ विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम सो एट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर माने बिना डींगे हाके, डींग नहीं हाक रहा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेट करने के काम में मैं सो हूँ माने ठीक ठाक मुझे आता है, साधारण रूप से मुझे आता है, काम चलाऊ तरीके से ये काम मुझे आता है,
तो मैं कहूँगा आई एम सो एट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। देन कम्स बेकिंग अ केक। सिंगिंग ड्राइविंग के साथ आप बनाइएगा। ए, आई डोंट नो हाउ टू बेक अ केक। बी, यस आई नो हाउ टू बेक अ केक। ए, इफ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी वन थिंग। बी, नॉट एट ऑल। ए, हाउ आर यू एट बेकिंग अ केक, माने केक को बेक करने के काम में तुम कैसे हो, कितने सक्षम हो। बी, ओ विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम पुअर एट बेकिंग अ केक, माने डिंग नहीं हाँक रहा हूँ, केक को बेक करने की काम में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, भद्दा हूँ, मुझे काम नहीं आता है, इस काम में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता हूँ, पुअर मेरी परफॉर्मेंस है, तो कहेंगे विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम पुअर एट बेकिंग अ केक। देन कम्स मेक कॉम्बिनेशंस। रीड द पाम के साथ आप बनाइएगा। ए, आई डोंट नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशंस। बी, यस आई नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशंस। A, if you don't mind, could you tell me one thing? B, not at all. A, how are you at making combinations? माने तुम मेल मिलाप के काम में कैसे हो, कितने सक्षम हो। B, oh without being boastful, I am perfect at making combinations. माने डिंग नहीं हाँक रहा हूँ, मेल मिलाप के काम में मैं निपुण हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, फेक कमिटमेंट नहीं है, तो कहेंगे without being boastful, I am perfect at making combinations. So these are the remaining examples. You are supposed to do practice with this. इसके अलावा आप अपनी डे टू डे लाइफ के इंसिडेंट्स देखिए, उसमें से एग्जाम्पल्स निकालिए। So this is the end of this video. I hope you must have liked it. So give it a thumbs up, share, subscribe and just do practice. Practice is must. Thank you.